हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 के अतीत से वर्तमान में पाठ एक देखते हैं। पाठ का नाम है हमारा अतीत। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला पाठ देख लेते हैं। पाठ का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, हमारा अतीत। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। प्यारे बच्चों, इतिहास हमें किसकी जानकारी देता है? हमारा जो अतीत, जो बीते हुए कल के बारे में जानकारी देता है। हमें बताता है कि हमारा बीता हुआ कल किस प्रकार के था। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसको पहले बारे मतलब उसके अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अतीत के बारे में जानकर ही वर्तमान के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं और आने वाले समय के लिए सोच सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा हमारे साथ। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। और इतिहास क्या है? मानव समाज की एक संपूर्ण स्मृति है, याददाश्त है। हम लोग आगे देख लेते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक क्या है? स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति जो अपना इतिहास नहीं जानता है तो उसका हालत कैसा होगा? जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त जा चुकी हो, मतलब वह सब कुछ भूल चुका हो। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्यारे बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में रहता है, समाज में अपना क्रियाकलाप करता है, रहता है, खाता है, पीता है। हम समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। प्यारे बच्चों, हम लोग किस में रहते हैं? समाज में रहते हैं। इस समाज में हमारे चारों तरफ हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद परिवार हो, गांव, शहर, देश होकर पूरा विश्व तक ये फैला हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। हम आज का दुनिया क्या हो गया? एक वैश्विक गांव है जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है या आप जानते हैं कि हमारा समाज पहले से ही ऐसा था कि या इसका विकास धीरे धीरे हुआ? प्यारे बच्चों, तो इसको हम बता दें कि हमारा जो कि समाज पहले से ऐसा नहीं था। हमारा समाज का धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हुआ। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इस सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिल पाता है? इतिहास पढ़ेंगे तो उसका जवाब हमें मिल जाएगा। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत से के उस काल से है जिसके बारे में हम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से भी है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य सबूत मिल जाता है। इसके अलावा अतीत का एक काल यह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती। देखिए, इसके अलावा हमारे इतिहास का एक काल ऐसा भी, एक समय ऐसा भी है जिसके बारे में हमें लिखित उसकी जानकारी पुस्तकों में या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे हुए पुरानों अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। अगर हमें उसकी रचनाएं पुस्तक नहीं मिल पा रही है तो हम उसका जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? ज़मीन के अंदर जब भूकंप आता है तो नीचे बहुत दब जाते हैं, तो पुराने अवशेषों, जो दबे हुए अवशेषों होते हैं, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलता है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है और जिसके बारे में लिखित जानकारी नहीं है, इस काल को हम क्या कहते हैं? काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी है जो विशेषकर कबायली या जनजाति समाज हमारे इसी युग में जी रहे हैं। फिर बच्चों, बहुत से ऐसे समाज हैं जो अब भी है, जो क्या है, इसी तरह जी रहे, जनजाति जंगलों में। उनसे बाहरी समाज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। और इनका इतिहास क्या हुआ? कभी भी लिखा नहीं गया, क्योंकि इनके संपर्क में कोई आया नहीं। इनके बीच जो
किस्से कहानियाँ रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। और हमारे समाज में जो किस्से कहानियाँ रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के कहावतों के बारे सुनकर हम लोग उनके इतिहास को जानते हैं। तो आप यह अंदाज़ा हुआ हो कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अब अच्छी तरह से जान गए इतिहास को जानने के लिए अनेक साधन तथा स्रोत हैं और उसके प्रकार भी बहुत हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इन्हीं सब तमाम साधनों के द्वारा ही हमारे इतिहासकार उनके बारे में हमें क्या देते हैं, अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना प्रारंभ किया, और जानकारी वो इतिहासकार देते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ और वे कैसे साथ में मिलकर रहना प्रारंभ किए। कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की और वे किस प्रकार से अपने जीवन की ज़रूरतें जैसे भोजन खाना पानी पूरा की। कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया और वे किस प्रकार से शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे और भोजन पाते थे। कैसे खेती करना सीखा, इसके बाद धीरे धीरे क्या करें, कैसे खेती करना उन्होंने सीखा। गुफाओं से निकल मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना प्रारंभ किया, आग के उपयोग को जाना और धीरे धीरे क्या गुफाओं से निकलकर मकान बनाने लगे, मकान बनाकर कपड़े पहनने लगे और आग का उपयोग भी धीरे धीरे उन्होंने जाना। औजार हथियार बनाए, दोस्त स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग करना सीखा। और देखिए जो कि हथियार बना लिए, औजार बना लिए, किस लिए, शिकार करने के लिए। और दूर स्थान पर जाने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल का निर्माण किया, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग प्रारंभ हुआ, मतलब पैसे का चलन समाज में प्रारंभ हो गया। राज्यों और साम्राज्यों का गठन हुआ और धीरे धीरे राज्यों और साम्राज्यों क्या हुआ, निर्माण हुआ। उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, जिससे समाज संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। और उनको चलाने के लिए क्या नियम कानून बनाया गया। और ये भी जाने कि कैसे समाज साम्राज्य जो है कि एक तरह से संगठित हुए और फिर धीरे धीरे उनका क्या हो गया, पतन हो गया। उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, फिर उनका पतन किस प्रकार से हुआ, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं, इतिहास के बारे में पढ़कर हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करके हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें ये क्या जानकारी प्रदान करेगी, तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी मानव समूह या समाज का विकास का निर्धारण स्थान पर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी बुनियादी बातों को समझेंगे तो मानव समूह या समाज का विकास कहाँ होता है, एक निश्चित स्थान पर होता है। जैसे समतल भूमि होगा और नदी के किनारे होगा, क्योंकि समतल भूमि हो तो खेती करेगा, और पानी होगा तो वहाँ पानी पिएगा। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। इस जो विकास हमारा स्थानीय परिस्थितियाँ, जैसे वहाँ गर्मी पड़ रहा है या ठंडी पड़ रहा है, भौगोलिक स्थिति जैसे ऊंचा है, खाली है, पर्वत है, पहाड़ है, पर्यावरण, पानी है कि नहीं है, सभी सबका योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ। प्यारे बच्चों, आपने कभी सोचा कि जो कि नदियों के किनारे ही आरंभिक काल में जो कि सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ मिट्टी का बाहुल्य था। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि नदियों के किनारे हमारा क्या उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ खेती का काम आसान था। देखिए क्यों हुआ, नदियों के किनारे वहाँ उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, खेती करना भी आसान होता है, नदियों का रास्ते किसी व्यापार की सुविधा होती है, और नदियों के रास्ते हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे भौगोलिक कारक जो कि
हमारा सभ्यता के विकास में सहायता करती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। और हमारा पर्यावरण जो है हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसमें देखेंगे आरंभिक काल में सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से थी। इससे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। हमारा जो इतिहास का प्रक्रिया बहुत ही लंबो काल से फैला है, करोड़ों लाखों वर्षों से धीरे धीरे विकास हुआ है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ने और समझने के लिए इसे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे काल खंडों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका महत्व और उपयोगिता है। हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, कि हम लोग किस आधार पर इतिहास को कालों को बांटते हैं और उन किस साधनों के आधार पर हम लोग उन्हें प्राप्त करते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा। हम लोग तीसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे, मनुष्य की उस अवस्था, उस चरण को पढ़ेंगे जब मनुष्य क्या हुआ, संगठित होकर रहने लगा। पहले संगठित होकर नहीं रहता था, यहाँ वहाँ घूमता था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। समाज का तो विकास हो गया, धीरे धीरे वो साथ रहने लगे, लेकिन अच्छी तरह सभ्यता का किरण अभी तक नहीं दिखाई दिया था। इन मनुष्य का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। ऐसे मनुष्यों का जीवन सरल भी था और कठिन भी था। कंद मूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और ये सभी मनुष्य कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, कंद मूल खाते थे, शिकार करते थे, फल फूल खाकर अपनी ज़रूरतों क्या कर लेते थे, आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। किस लिए, शिकार करने के लिए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। बच्चों अभी हम लोगों को न समझ में आया, लेकिन पत्थरों का औजार और हथियार बनाना यह मनुष्य का पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, आग का उपयोग करना सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। आग का खोज भी क्या था, एक बहुत इम्पोर्टेंट खोज था, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। क्योंकि इसी के कारण मनुष्य के जीवन में क्या है, बहुत सारे आधार परिवर्तन आए। अब वह खाना पकाकर खाने लगा। मनुष्य पहले क्या था, खाना कच्चा खाता था, लेकिन अब धीरे जब आग का ज्ञान हो गया तो वो क्या करने लगा, खाना पकाकर खाने लगा। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। आग से क्या करने लगा मनुष्य, खुद को और जानवरों को आग से बचाने लगा। उसका जीवन स्तर पहले से उन्नत हुआ और उसके जीवन जीने का तरीका पहले से क्या हुआ, अच्छा हुआ, और अच्छे से सब रहने लगे। हम लोग आगे देख लेते हैं।